ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में आपको वंशीकरण का महामंत्र बता रहे हैं। इस मंत्र से आपको बहुत सारे प्रयोग बता रहे हैं। इसमें से जो भी प्रयोग करेंगे वो प्रयोग आपका सफल होगा। ये चामुंडा देवी का मंत्र है। आपको ध्यान से करना है, विधि विधान से करना है और है बहुत ही आसान है। आप इसको कहीं भी कर सकते हो, शुद्ध वातावरण में, शुद्ध जगह पर। तो आप इसके बारे में ध्यान से पूरा ये वीडियो सुनिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सकेगी। इसके कई सारे प्रयोग होते हैं जो सभी तरह के काम में लिए जाते हैं। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। इस मंत्र से क्या है कि आप जैसे ही किसी एक इंसान को वश में करना चाहते हैं तो वो भी हो जाता है। आप स्त्री वर्ग को करना चाहते हैं तो वो भी हो जाता है। आप अपने व्यापारिक धन दौलत को बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी हो जाता है। आप किसी दुश्मन का विनाश करना चाहते हैं तो वो भी हो जाता है। इसमें कुछ हवन प्रक्रियाएं होती हैं, वो अलग अलग तरीके की होती हैं, वो आपको करनी पड़ेगी। मंत्र आप सुन लीजिएगा और इसके कुछ प्रयोग है वो भी आप सुन लीजिएगा। मंत्र है ओम सिद्धि रक्त चामुंडे घोरम घोरम अमुक वंशमान्य स्वाहा। ये इनका मंत्र है। अब इसका प्रयोग है कि जैसे आप किसी बड़े से बड़े आदमी को, एक आदमी को वश में करना चाहते हैं तो उसका मन में संकल्प लिए हुए 1000 गुड़हल के फूल होते हैं, गुड़हल के फूल, उनका हवन करना है इस मंत्र से। इस मंत्र को पहले आप कम से कम 10-11 हज़ार कम से कम जप कीजिएगा किसी विशेष दिन पर। और फिर इसका आप हो सके तो रोजाना अगर जप करते हैं एक माला तो आपका बहुत कुछ इससे फायदा होता है। तो आप एक विशेष आदमी के लिए करना चाहते हैं, कोई भी बड़ा आदमी, तो गुड़हल के फूल होते हैं 1000, इनका हवन करने से वो, उसका ध्यान करने से वो वश में हो जाता है। इसके अलावा कनेर के फूलों से अगर हवन करते हैं तो कनेर के फूल एक ऐसी वस्तु हैं जो तंत्र क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। अगर इससे करते तो आपके सर्व कार्य है, सर्व विधि विधान, जो भी कुछ आप वश में करना चाहते हैं तो वो वश में हो जाता है। ठीक है। अब इसका भी आपको 1000 ही है, सबका 1000 का जब इसमें हवन का प्रक्रिया है। इसके अलावा इसका अगर कपूर के साथ में सेवती के फूल हैं, कपूर के साथ में सेवती के फूलों का 1000 हवन किया जाए तो आपको इससे कई सारी द्रव्य प्राप्त वस्तुएं हैं उनका, जिसका आप समझते हैं ना कि आपको सामान्य से मिल जाती है, वो इस लोक में भी संभव नहीं होती है, वैसी वैसी आपको वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। इसके लिए भी ये बहुत ही प्रमाणित है। इसके अलावा आप अगर जूही का फूल होता है, जूही होता है ना पौधा, उसके फूल होते हैं, उसके अगर 1000 हवन करते हैं तो किसी का पुत्र प्राप्ति की इच्छा है तो वो प्रबल इच्छा है वो पूर्ण हो जाती है पुत्र प्राप्ति के लिए। ठीक है। अगर किसी स्त्री के नाम से करना चाहते हैं तो भी ये काम हो जाता है इससे। ठीक है। श्यामल के फूल होते हैं, एक आपने सुना होगा, श्यामल, श्यामल के फूलों से अगर इसका हवन किया जाए 1000 तो शत्रु की मृत्यु तक हो जाती है, उसका उच्चाटन हो जाता है। ठीक है। ये बहुत प्रभावशाली। निवारी के फूलों का अगर किया जाए तो शत्रु का विनाश हो जाता है। शत्रु के लिए इसमें एक तो श्यामल का फूल और एक निवारी का फूल होता है, निवारी का फूल। ठीक है। श्यामल का फूल से किया जाए तो शत्रु की मृत्यु तक हो जाती है, उसका विनाश हो जाता है, उसका उच्चाटन हो जाता है। और निवारी का किया जाए तो उससे भी उसका शत्रु का नाश हो जाता है। अगर कमल के फूल होते हैं ना, कमल, कमल के फूलों से अगर इसका हवन किया जाए तो किसी भी प्रकार का कोई रोग है तो उस रोग का विनाश हो जाता है और वो रोग है वो मिट जाता है। अगर अलसी के फूलों का किया जाए, अलसी होती है ना, अलसी तो आजकल लगभग कहीं भी मिल जाती है, तो अलसी के फूलों का अगर किया जाए तो उसकी सभी प्रकार से वृद्धि होती है,
सभी प्रकार से वृद्धि होती है, यानी आपके धन दौलत परिवार जो भी कुछ है माल, इसमें सब में वृद्धि हो जाती है। इसी तरीके से इसके काफ़ी सारे प्रयोग हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। इसके कई सारे प्रयोग हैं और ये प्राचीन विधि से चला आ रहा है। इसका कई ग्रंथों में भी उल्लेख है। मंत्र आप दोबारा सुन लीजिएगा। ओम सिद्धिम रक्त चामुंडे घुरम घुरम अमुक वंशमान्य स्वाहा। ये आपको स्क्रीन पर भी दे दिया गया है। आप इसको आराम से लिख के याद करके इसका प्रयोग कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा है, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।